ये आखिरी दिनों के बारे में टॉपिक है और इसके बारे में मैं टीच करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर है। और अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आएगी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं अपना एडजस्टमेंट्स करूँगा। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एंड टाइम्स का ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर अक्सर देखा गया है। जब भी हम इसको स्टडी करते हैं या कुछ कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी आती है, या मतलब ऐसा होता है कि हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ अपने सिस्टम को। अचानक से अपडेट पे चला गया और वो कुछ आ ही नहीं रहा था बराबर से, ना व्हाट्सएप अपडेट हो रहा था ना कुछ भी। क्योंकि सब अपना सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और फिर शैतान को आसान होता है मैसेजेस को रोकने के लिए इन सब चीज़ों की वजह से। खैर, परमेश्वर बहुत ताकतवर है, और ये सब चीज़ों को या फिर हम पूरी तरह से सिस्टम पे नहीं डिपेंड होते हैं। परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर जो हमसे कहने वाला है वो काफ़ी मजबूत है, और उस प्रभावशाली, और उसमें बहुत ताकत है। ठीक है। तो कोई भी कितना भी कोशिश कर ले इस मैसेज को रोक नहीं सकता, अगर परमेश्वर वो देना चाहते हैं तो। और मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का, और मैं एक दुआ करके शुरू करता हूँ यहाँ पर कि हे परमेश्वर पिता, तूने जो हमें ये वक्त दिया है कि हम आज यहाँ इकट्ठित है, और तेरे बारे में, तेरे राज के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, और तुझे जानने के लिए तूने हमसे क्या कहा है और हमने क्या करना चाहिए इन दिनों में, जब इस दुनिया में हम देख रहे हैं सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और किस तरह से हमने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए आपके लिए। आप जो चाहते हैं वो हमने करना चाहिए। इस बात के लिए हमें तू गाइड कर। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी सिस्टम ले लो या कुछ भी, हमें पता है परमेश्वर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी चल नहीं रही है। जो चल रहा है वो काफ़ी है आपके वचन को प्रस्तुत करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आपका शुक्र अदा करता हूँ कि वो सब चीज़ें चल रही है। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है हम समझ सके, और आपके वचनों को समझकर आपके वचनों पे चल सके। आमीन। तो मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक आज का, द अर्जेंसी ऑफ रेडीनेस। ये टॉपिक जो है ये मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्सेस 42 एंड 44 इसमें इस पे आधारित है। तो क्या मेरे लिए कोई हिंदी में ये पढ़ सकता है प्लीज? मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्सेस 42 टू 44। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ तो आपको चलेगा? ब्रदर ये ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ लिखा है, देयरफॉर कीप वॉच, बिकॉज यू डू नॉट नो ऑन व्हाट डे योर लॉर्ड विल कम। But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. ये जो वर्स है यहाँ पे हमें यीशु मसीह ने क्लियरली बताया है और हमें समझाया है कि हमें है ना तैयार रहना है। हमें अ, हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर या यीशु मसीह वापस कब आने वाले हैं। है ना, हमें ये नहीं पता। और अ, यीशु मसीह का वापस आना, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे। यीशु मसीह का वापस आना जो है उसको सेकंड कमिंग जो कहते हैं हम, ये कब होने वाला है ना, ये कब होने वाला है। और रैप्चर एक चीज है जिसमें हम ऊपर उठा लिए जाने वाले हैं। ठीक है। ये दो चीज अलग अलग है। परमेश्वर यीशु मसीह का सेकंड कमिंग और हमारा उठा लिए जाना, ऐसे दो अलग अलग बातें हैं बाइबल में जो बताई गई है। अब ये दो बातें जो है ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। यहाँ पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं ना, ये ऐसी बात कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये कब होगा, और
कैसे आने वाला है आपका प्रभु, और इसीलिए आपने हमेशा सतर्क रहना है। तो अब आप आपने ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर वर्स है, ये आप सेकंड कमिंग के लिए इस्तेमाल करोगे या फिर रैप्चर के वक्त के लिए। अभी मैं अगर सेकंड कमिंग और रैप्चर ये सब बातें कर रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे लोगों को जो आज बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ये पता होगा कि रैप्चर, सेकंड कमिंग, ये एक टाइमलाइन है। और ये कैसे होने वाला आखिरी दिनों में। आखिरी दिन अगर मैं कहता हूं, तो आखिरी दिन का मतलब क्या है? आखिरी दिन मतलब क्या एक 24 घंटे का दिन है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो मोर देन 24 घंटे से ज्यादा बड़ा दिन? जैसा हमारे लिए एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसा परमेश्वर के लिए एक दिन हजारों साल का भी हो सकता है। ये बाइबल के वचन हमें बताते हैं। तो ये एक जो दिन की बात कही है, आखिर दिनों की बात कही है, तो ये आखिरी दिन है क्या? और ये जब आने वाला है, ये जब होने वाला है, इससे पहले हमने कैसे तैयार रहना है ना, एज क्रिश्चियंस हमने कैसे रहना है? यहाँ पर तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तो क्लियर बताया है कि हमें वॉच करना है। ठीक है। अगर आप वॉच करते रहोगे, तो आप एक उस घर के मालिक जैसे हो, जो हमेशा सतर्क है। उसके घर में चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सतर्क रहता है हमेशा। सतर्क रहने का मतलब फिर क्या हुआ? सतर्क रहना मतलब क्या हम सोए नहीं, जागते रहे? क्या उसका मतलब ये है? बेशक ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम बाइबल में दी हुई बातें और वचनों को पूरी तरह से समझे। बाइबल में दी हुई बातों को समझ के जो प्रोफेसीज है उसको बराबर से समझे। आज आप क्योंकि वॉर चल रहा है, दुनिया में बहुत से जगह वॉर चल रहा है, तो इमीडिएटली आप देखोगे बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए और फिर आखिरी दिनों की बातें प्रीच हो रही है। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों में ही नहीं, ये अगर आप देखेंगे तो अ, इस्लाम धर्म में भी एस्केटोलॉजी या आखिरी दिनों की बात कही गई है। तो उनके अगर आप देखेंगे न्यूज़ या कुछ, तो वहाँ पर भी, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पर भी एस्केटोलॉजी मतलब आखिरी दिनों की चर्चा हो रही है। ये क्यों अचानक से लोग आखिरी दिनों के बारे में बात करने लगे हैं? वो इसलिए होता है कि जब भी कोई वॉर, ऐसा कोई सिचुएशन आ खड़ा होता है, तो लोगों को डर लगने लगता है। उनको ऐसे लगने लगता है कि क्या ये वो वक्त है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या ये वो वक्त है जब जो बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों के बारे में, क्या ये वो वक्त है? आज बहुत से लोग आप देखेंगे यही प्रीच कर रहे हैं कि ये ईरान का जो वॉर है, ये जो भी चल रहा है, ये आखिरी दिनों की निशानी है। लेकिन इसी चीज के बारे में हमें कहा गया है कि हम इन चीजों से दूर रहे। इन चीजों में, हम टाइमलाइंस या ये सब चीजों में ज्यादा नहीं फंसे कि ये दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट क्लियरली कह रहे हैं कि ये कब आने वाला किसी को नहीं पता। लेकिन आगे बढ़कर फिर जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को पूरा के पूरा एक टाइमलाइन भी देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और उस टाइमलाइन में वॉर्स और ये सब चीज़ों को है ना, इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। आप अगर पढ़ेंगे बराबर से, तो उसमें जो ऑलिवेट डिस्कोर्स जिसे कहा जाता है, जिसे मैं आज नहीं कवर करूंगा, लेकिन अगर आप एस्केटोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो ये ज़रूर है कि आप उस टाइमलाइन को या ऑलिवेट डिस्कोर्स को अच्छे से पढ़ ले। ऑलिवेट डिस्कोर्स यीशु मसीह द्वारा रेवलेशन से पहले, जब वो धरती पे थे ना, रेवलेशन में तो उन्होंने जब क्रूसिफिकेशन होने के बाद जब वो उठा लिए गए है ना, उसके बाद उन्होंने एक रेवलेशन की किताब दी है। उसमें एस्केटोलॉजी, आखिरी दिनों के बारे में बहुत डीप में कहा है उन्होंने। सब कुछ ये कहा है जैसा रेवलेशन में। लेकिन उससे पहले ऑलिवेट डिस्कोर्स एक ऐसी जगह है जहां पर यीशु मसीह ने सब कुछ बहुत क्लियर नहीं कहा है, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट टाइम लाइन या एक आपको समझने के लिए जरूरी फ्रेमवर्क आप कह सकते हो, आपको दिया है। और वो क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह जानते थे कि क्रिश्चियंस या चर्च एज एक अलग डिस्पेंसेशन है, एक अलग टॉपिक है, और इसराइल और यहूदी ये एक अलग टॉपिक है। अब उस समय अगर वो कुछ कहते, तो ऐसा हो जाता कि
लोग समझते कि ये यहूदियों के लिए मैसेज कहा गया है, लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं समझ रहा था कि चर्च एक एक बहुत लंबा दौर है जो चलने वाला है। इसीलिए उस समय यीशु मसीह ने बहुत क्लैरिटी नहीं दी थी इस विषय पे। लेकिन उस समय एक चीज की क्लैरिटी उन्होंने बहुत मजबूत रीति से दी थी कि आप चर्च में डिस डिसेप्शन से बचिए। ठीक है, चर्च में डिसेप्शन से बचिए। डिसेप्शन से बचना मतलब क्या है? आखिरी दिनों में ऐसे वक्त आएगा जब चर्च में लोग यीशु मसीह का नाम लेके गलत काम और गलत प्रीचिंग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रिश्चियंस को सबसे ज्यादा कहा गया है। और रेवलेशन की किताब अगर आप पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, सबसे सिंपल किताब रेवलेशन की किताब है। क्यों? और अगर आपको लगता है वो डिफिकल्ट किताब है, वो इसलिए लगेगा आपको क्योंकि आपने रेवलेशन से पहले किताबों को नहीं पढ़ा है। जिस समय आप रेवलेशन से पहले सारे किताबों को पढ़ लो, तो रेवलेशन की किताब सबसे इजी, क्रोनोलॉजिकली सेट किताब है, बहुत इजी उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले यीशु मसीह ने चर्च के लिए 7 कलीसिया उसमें दी गई है, और 7 कलीसिया को मैसेज दिया है। अब जब यीशु मसीह 7 कलीसिया को मैसेज दे रहे हैं, तो कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो 7 चर्च को जो मैसेज दिया गया है उसे सुने और समझे। आज के वक्त आप देखेंगे चर्चेज में ऐसा कोई मैसेज प्रीच नहीं हो रहा है जो उन 7 कलीसिया को दिया हुआ मैसेज है। ठीक है, लोग जो भी प्रीच कर रहे हैं, या तो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते हैं, या तो मिरेकल्स प्रीच करेंगे, या तो हीलिंग प्रीच करेंगे, जो रिजल्ट ऑफ योर सैल्वेशन है, नॉट द एम ऑफ योर सैल्वेशन। दैट इज नॉट द एम, दैट आपका वो एम नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, या मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ इसलिए मैं मसीह बन गया, या फिर मैं अपनी बीमारी से निजात पाना चाहता हूँ इसलिए मैं मसीह बन गया। ये आपका एम नहीं होना चाहिए। वो रिजल्ट है आपका मसीह बनने का। आपका मसीह बनने का मेन रीजन यह है कि आपने सही परमेश्वर को पहचाना, और अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और आप ये मानने लगे कि आपका निजात पाना या सैल्वेशन मिलना, बच जाना, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ है। अगर वो नहीं काम करते, तो हमारे काम करके हम कुछ नहीं पा सकते। दिस इज नॉट अबाउट रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, इट इज अबाउट सबमिटिंग योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। यू सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। आप अपने आप को समर्पित समर्पित कर दो परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर यीशु मसीह के राइचसनेस से अपना राइचसनेस आप अपने पे ले लो, तब आप राइचस ठहरोगे और आप बच जाओगे। ठीक है, तो आखिरी दिनों में हमें तैयार कैसे रहना है? देखिए, ये एक सिंपल या माइनर डॉक्ट्रिन नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आज 10 चर्च में अलग अलग जाओगे, तो आपको अलग अलग 10 चर्चेस मिलेंगे, अलग अलग 10 पास्टर्स मिलेंगे, और उनका बाइबल को पढ़ने का, बाइबल को समझने का नजरिया कुछ अलग होता है, उनका तरीका कुछ अलग होता है। जैसे मैं मानता हूं कि हम सब रैप्चर में बिलीव करते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से चर्चेस या ऐसे बहुत से डिनोमिनेशंस हैं जो रैप्चर में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? कि वो लोग क्या बाइबल नहीं पढ़ते? क्या सिर्फ हम ही ज्ञानी है? क्या सिर्फ हम ही को समझ रहा है बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा नहीं होता है। बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना, इसे सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझे कि बाइबल को मैं कैसे पढ़ रहा हूं और बाइबल को मैं कैसे समझ रहा हूं, तो आप एक ऐसे इंटरप्रिटेशन पे, या ऐसा आप इंटरप्रेट करोगे अपने लिए बाइबल के कुछ वर्सेस को, जो सिर्फ आपके मुताबिक सही होगा या आपके लिए सही होगा। आपको जरूरी है आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो सिस्टमैटिक हो, और वो पूरी बाइबल को आप सेम चीज इंटरप्रिटेशन से ही देखें। अभी इंटरप्रिटेशन का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन होता है बाइबल का इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, आप बाइबल को कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये एक बाइबल का पढ़ने का, बाइबल को समझने का, ये एक फाउंडेशन है।
इससे पहले कि हम ये बात करें कि हम आज कैसे जिए, आज के दिन में कैसे जिए, हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि हम बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं और बाइबल को कैसे समझते हैं। हम बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, इसी पे आधारित होगा कि हम क्या मानते हैं, हम प्रोफेसीज को कैसे समझते हैं, हम जो सच्चाई है बाइबल की इसे कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, और फिर हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। इसे कहते हैं थियोलॉजी के टर्म्स में बिब्लिकल हर्मेनोटिक्स। मतलब एक बाइबल का कोई भी वर्स उठा के उसे कैसे आप समझ रहे हो, है ना। बाइबल को कैसे, वर्सेस को आप कैसे समझते हो। देखो, बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके हैं समझने के। बाइबल को लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैं अपना एक तरीका इस्तेमाल करता हूं जिसमें मैं बिलीव करता हूं इस तरीके के अनुसार अगर मैं चलूंगा तो मैं बाइबल को समझ पाऊंगा। क्योंकि बाइबल को आप एक एनिग्मेटिक किताब भी समझ सकते हो। सब कुछ सिंपल नहीं है बाइबल में। बहुत सी बातें बहुत डिफिकल्ट है एक नॉर्मल इंसान पर। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत डिफिकल्ट, बाइबल पूरी बाइबल डिफिकल्ट है, नहीं। अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लाइक एस्केटोलॉजी आप लेते हो, सैल्वेशन लेते हो, तो इनको समझना पूरी तरह से लाइक जेनेसिस से रेवलेशन तक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई बोलता है कि इजराइल अलग हो गया, चर्च अलग हो गया, इजराइल के लिए बचना अलग था, हमारे लिए अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जो फॉलो करता हूँ इंटरप्रिटेशन, उसके हिसाब से आदम से लगाकर आखिरी मनुष्य तक बचने का तरीका सिर्फ एक है, और वो प्रभु पे निर्भर रहना है पहले से। जैसे आदम को भी जो कहा गया था, वो आदम को कहा गया था कि तुझे जो बोला है, एक सिंपल चीज करनी है तुझे, सिर्फ वो फल नहीं खाना है। एक सिंपल बात कही थी उसे, अगर वो मान जाता, वो उसी पर चलता, तो वो परमेश्वर पे अपना पूरा ध्यान या फेथ जो है वो परमेश्वर पे रखकर आगे चलता, और वो कभी गिरता नहीं। सिंपल चीज था। उसी तरह से आज हमारे लिए एक सिंपल चीज है कि बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, बिलीव दैट उनके सैक्रिफाइस से हमारे गुनाह माफ हुए, ना कि मेरे कामों से, ना कि मैं कितना अच्छा हूं इसलिए। हमारे लिए भी सिंपल है, उनके लिए भी सिंपल था। ओल्ड टेस्टामेंट में भी सिंपल था, ओल्ड टेस्टामेंट में भी फेथ ड्रिवन सैल्वेशन है, न्यू टेस्टामेंट में भी फेथ ड्रिवन सैल्वेशन है। जहां हम फेथ में कमजोर हो जाएंगे, वहां हम सैल्वेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो तरीका है वो लिटरल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल तरीका है बाइबल को समझने का। LGH जिसे कहा जाता है, लिटरल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल। अभी मैं इसे आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं। एक होता है एलेगोरिकल, एक होता है टाइपोलॉजिकल, एक होता है हिस्टोरिकल क्रिटिकल, ऐसे बहुत सारे, डिस्पेंसेशनल, कवेनेंटल, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीके लेकर लोगों को कैसा है कि उसको अप्लाई करते हैं अपने बाइबल रीडिंग में, और एक डॉक्ट्रिन बना लेते हैं। अब मैं जो फॉलो करता हूं, तो जाहिर है कि मेरा गुरु जिससे मैं सीखता हूं वो भी वो फॉलो करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ गुरुओं में से एक गुरु ऐसा है जो एलेगोरिकल तरीके को अपनाता है और उस पर चलता है। तो क्या ये दो तरीके अगर अलग अलग हो गए पढ़ने के और समझने के, तो क्या हम मसीह के लोग नहीं है? क्या हमारे में झगड़ा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका तरीका कुछ भी हो, फाइनली आप यीशु मसीह में अगर मानते हैं, यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, तो आप बच जाओगे। लेकिन आप बाइबल प्रोफेसीज को कैसे समझोगे, एस्केटोलॉजी को कैसा समझोगे, स्टडीज में आप उसे कैसा लोगे, वो इसमें से चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कभी भी ध्यान रखिए, और मैं ये बहुत चर्चेज में देखता हूँ, और बहुत आज यूट्यूब पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे पास्टर्स के साथ आपस में डिबेट्स और झगड़ा हो रहा है सिर्फ इसको लेकर कि आप बाइबल कैसे पढ़ के उसके कैसे समझते हो। कोई टंग्स में बिलीव करता है, कोई नहीं करता है। कोई करता है तो वो उससे झगड़ा करता है। उसके झगड़े की आत्मा क्रिश्चियनिटी की नहीं है। हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम एक में एक को समझ सकते हैं। ये आत्मा जो एक में एक को डिबेट कर रहे, एक में एक को गाली देना, गिराना, ये क्रिश्चियनिटी की आत्मा बिल्कुल नहीं है। अगर जहां आप ऐसा होता हुआ देख रहे हो, जान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। मैं अगर अपनी ग्लोरी सीख कर रहा हूं ना, तब मैं आपको कहूंगा कि आप गलत हो। लेकिन अगर मैं समझना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि आप जो बता रहे हैं शायद उसमें भी सच्चाई हो सकती है, और शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, तो मैं सीखूं आपसे।
अगर आप में ये स्पिरिट है, तब आप जाके बहुत से जो एनिग्मेटिक चीज़ है जो बाइबल में बहुत डिफिकल्ट है समझने, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बिल्कुल झगड़ा नहीं करने का कोई भी विषय पे किसी से भी। अगर कोई नहीं समझ रहा है उसके लिए दुआ करने का, ना कि उसको बुरा बोलना है। लेकिन आज आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे यही चल रहा है कि एक मेक को गाली दे रहे हैं, मतलब ये बेवकूफ है, या वो ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, गाली तक देते हैं एक में को एक पास्टर्स। तो ये बिल्कुल भी क्रिश्चियनिटी का स्पिरिट नहीं, दिस इज स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। ये है डिसेप्शन भाई, जो चर्च में आया है, जो डिवाइड कर रहा है चर्च में एक लोग एक में को। ठीक है। तो मैं अपने तरीके के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, जो है लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कोई वर्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई वर्स कुछ मतलब बनाता है, तो हम जैसा बन रहा है उसको वैसा ही लेंगे। हम उसमें कोई जाकर ये नहीं सोचने की कोशिश करके, नहीं यार इसके पीछे कुछ राज छुपा है, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसके पीछे कुछ अलग ही मतलब हो सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक कुंवारी हामला होगी और वो एक बच्चा जनेगी, ये आइजिया में लिखा था, क्लियर है। लेकिन यहूदी लोग उसे नहीं समझते हैं। उनका बाइबल को इंटरप्रेट करने का तरीका एलागोरिकल अगर है, एनिग्मेटिक इसमें ज्यादा जाएंगे वो, तो उसको वो क्या कहते हैं मालूम है क्या, उस लफ्ज को लेकर, कुंवारी हामिला होगी या मतलब गर्भवती होगी, तो वो जाकर उसको कहते हैं कि वो कुंवारी, मतलब वो कहते हैं कि वो एक वर्जिन नहीं है, वो एक कोई भी लड़की हो सकती है। तब इसलिए वो मदर मैरी को या मरियम को, माता मरियम को यीशु मसीह की माँ या वो सब मानते नहीं है। उस प्रोफेसी को वो उस तरह से ठुकराते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका अलग है। तो पढ़ने के तरीके से बहुत चेंज हो सकता है आपके व्यवहार में, आपके सिस्टम में, आपके समझने में। तो ये जो तरीका है लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल, इसमें तीन चीज की बात करता हूं मैं। लिटरली पढ़ना है आपको, जैसा लिखा है, इफ इट इज मेकिंग सेंस, टेक इट एज इट इज। जैसा लिखा है मैं वैसा ही पढ़ूंगा, वैसा ही समझूंगा उसको। उसमें मैं अपना कुछ भी ऐड नहीं करूंगा जो मुझे लगता है नहीं यार इसके पीछे ये राज हो सकता है, मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है। और ये इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि सिंबॉलिज्म अगर है तो मैं उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगा। सिंबॉलिज्म भी होता है ना स्पीच में। देखिए, बाइबल एक बहुत ब्यूटीफुली रिटन किताब है। आइजिया बाइबल का एक ऐसा ऑथर है जो सबसे इंटेलिजेंट ऑथर। जैसे आपके लिए आज आपको अगर समझना है ना, इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो लिटरेचर ज्यादा, तो अगर आपको समझेगा कि शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर है। क्यों वो मास्टर है? क्योंकि उसका वर्ड यूजेज जो है, जो वर्ड्स को वो यूज करता है अपने सेंटेंसेस में, प्रिसाइज वर्ड्स एंड ऑर्नामेंटल तरीके से, मतलब अपनी भाषा को वो बनाता है। सिंपल नहीं कहेगा वो, बहुत बहुत अच्छे से वर्ड्स का, मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल करेगा। उसी तरह से बाइबल में अगर कोई ऑथर है तो वो आइजिया है, जिसने मैक्सिमम हिब्रू वर्ड्स को यूज करके उसकी किताब लिखी है। तो उसने पोएटिक फॉर्म यूज किया है, कहीं पे सिंबोलिज्म यूज किया है ना। तो सिंबोलिज्म को सिंबोलिज्म ही समझना है हमें। इस तरीके में ये नहीं है कि लिटरल बोलो तो नहीं, ऐसा तो मैं ऐसा ही अभी समझिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, गई भैंस पानी में, ये हमारे लिए क्या हुआ, एक मुहावरा जैसा, एक इडियम जैसा हो गया। ठीक है, कि उसका मतलब है कि मैं बहुत काम किया लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ कि मेरा पूरा काम वेस्ट हो गया, है ना। तो अगर मैं उसको लिटरल लूंगा तो मैं क्या समझूंगा, सच में एक भैंस थी जो पानी में चली गई, ऐसा नहीं है ना। तो उसको मुझे वैसे ही पढ़ना है या समझना है जैसा वो लिखा गया है। तो वो चीज का नॉलेज मुझे होना चाहिए। देखिए, हिब्रू ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए हमें, है क्या? हमें ग्रीक ग्रामर का नॉलेज है क्या? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? तो स्कॉलर्स लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने कामों को प्रस्तुत किया है, हमारे बीच में रखा है, हम उसको पढ़ सकते हैं ना। लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे और आपस में लड़ेंगे, मैं तो ये समझता हूं और ऐसा ही है, हो जाओ प्रूफ कर दो, ये कहाँ लिखा है या वो कहाँ। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक योर जॉब सीरियसली। इफ यू आर अ पास्टर, यू हैव टू टेक योर जॉब सीरियसली। आपको पढ़ना है, आपको अगर ग्रीक नहीं आता या हिब्रू नहीं आता, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टडी किया है और किताबें हमारे लिए बना के रखी है, हम पढ़ सकते हैं उसे। तो हम इग्नोर नहीं करेंगे सिंबोलिज्म, इसका मतलब लिटरल जा रहे हैं तो। हम पोएटिक लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करेंगे। और जहां पर
ऐसे लगता है कि यहाँ पर ऑथर उस समय के हिसाब से कुछ कह रहा है, तो उसे भी समझना होगा हमें, ठीक है। तो पहला है लिटरल, दूसरा है ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल वेरी सिंपल। आप अगर मराठी बोलते हो, आप अगर हिंदी बोलते हो, कुछ भी हो, विदाउट ग्रामर आपकी लैंग्वेज यूजलेस है। यू कैन कम्युनिकेट इवन विथ साइन लैंग्वेज, ठीक है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो कुछ भी भाषा। आप देखते होंगे आज हिंदुस्तान में लोगों की भाषा बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें ना ग्रामर है ना कुछ है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी वगैरह मिक्स होकर हम लोग एक्चुअली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग यही चल रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर में वही आजकल ज़्यादा ये है। लेकिन ग्रामर इज द ऑर्नामेंट। एक ग्रामर है ना, गहना है लैंग्वेज का। अगर आप ग्रामर समझोगे ना, तब आप वो टेक्स्ट समझोगे कि क्या लिखा है उस टेक्स्ट में। तो पहले है लिटरल, दूसरा है ग्रामेटिकल, तीसरा है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब क्या? उस समय में, ठीक है, उस समय में वो लोग क्या समझते थे उस वर्ड को, या उस भाषा में जो लिखा है उसे वो कैसे समझते थे, ये भी जानना हमें जरूरी है। क्योंकि लिखा तो किताब उस समय है, उस समय के लोगों के लिए है, उसी को तो लेकर हम ट्रांसलेट और वो सब कर रहे हैं। तो वो भी समझना जरूरी है कि वो हिस्ट्री में क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लेते हो ना, तो अगर आप 13th सेंचुरी, 14th 15th सेंचुरी का अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और आज का इंग्लिश देखेंगे, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। आप समझ ही नहीं पाएंगे वो लैंग्वेज को। तो उस समय जो लैंग्वेज लिखी गई थी, आज अगर आपको उसको समझना है, तो उस समय का लैंग्वेज को भी, मतलब उस समय वो लोग कैसे कहते थे। जैसे आज हैंडसम वर्ड है, ये सिर्फ मेल लोगों के लिए यूज होता है। पहले हैंडसम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता था, है ना। अभी फीमेल के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, और मेल के लिए हैंडसम वर्ड यूज होता है। लेकिन पहले वैसा नहीं था, पहले फीमेल को भी हैंडसम कहते थे। तो ये सब चेंजेस जो है ना, ये क्यों जरूरी है ग्रामर का आपको, क्यों? क्योंकि एक एक वर्ड्स की वैल्यू जो है वो आपको बाइबल में समझेगी। फिर जब जाके आपको ये सब समझ में आएगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि बॉस क्या लिखा है, मैं इसको कैसे समझूं, है ना। आ, लिखा तो है, लेकिन इसके ऊपर इतना डिबेट है कि भाई रैप्चर के बारे में लोग कहते हैं, कोई पास्टर कहता है रैप्चर होगा ही नहीं। अच्छा, रैप्चर कब होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारा डिबेट है। रैप्चर कब होगा? प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, रैप्चर आफ्टर ट्रिब्यूलेशन, अमिलेनियलिज्म। वो लोग ना रैप्चर में बिलीव करते हैं ना मिलेनियम में बिलीव करते हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया? और कुछ लोग क्या बेवकूफ है? वो लोग नहीं, बहुत एजुकेटेड, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो ये सब चीजों में बिलीव करते हैं। हम लोग तो अगर उनसे बात करेंगे तो उनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ही अलग है। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? यहाँ पे कैसे आए वो बाइबल पढ़ते पढ़ते कि वो इसे ऐसा कैसे समझ रहे हैं? आई एम श्योर कि इस टॉपिक पे बहुत लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन आज अगर एक इंसान भी समझ रहा है और सीख रहा है, तो उसके लिए इतना आसान होगा इस बात को समझने के बाद रेवलेशन को समझना, एंड टाइम्स को समझना, एस्केटोलॉजी को समझना। भाई कोई भी आकर कुछ भी कहता है, ये नंबर का घोड़ा छूट चुका है, वो बाउल छूट चुका है, आपका रैप्चर भी करवाते हैं, और आपको सेकंड कमिंग में भी नीचे खड़ा कर रहते हैं। अगर आपका रैप्चर होगा तो आप सेकंड कमिंग में होंगे ही नहीं ना। तो बाकी का मैसेज आपके लिए है नहीं। रेवलेशन का चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स का जो मैसेज है, जब कलीसिया उठा ली गई है, 7 चर्चेस का जो मैसेज एंड होता है, उसके बाद चर्च का मैसेज है नहीं। फिर आप ट्रिबुलेशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल फिर आपको आना चाहिए कि पास्टर, जब हम होंगे ही नहीं तो हम क्यों पढ़े इन चीजों को? जब हमारा रैप्चर ही हो जाएगा, तो ट्रिबुलेशन में क्या होने वाला है, कितनी तकलीफें आने वाली है, ये जान के हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी जवाब है। उसके लिए जवाब ये है कि आप चर्च एज में हो, आप चर्च, एक क्राइस्ट को आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ टुडे। आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप आपके जॉब को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको ही नहीं पता होगा, तो आप यहूदियों को क्या समझाओगे जिनके लिए ट्रिब्यूलेशन है? आप तो चले जाओगे रैप्चर में, फिर उनको कौन बताएगा? 1,44,000 तो होंगे जो सील्ड है। लेकिन कुछ ना कुछ किताब होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। आज अगर इंडिया की अगर हम बात करें, हमको अगर उठा लिया गया है यहाँ पे,
बाकी लोगों को कौन समझाएगा कि बॉस ये गए कहाँ पे और क्यों हुआ। प्रोफेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परमेश्वर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोफेसीज के जरिए आप जानते हो कि परमेश्वर कितने शक्तिशाली है। उन्होंने आइजिया में लिखा है, आई एम द गॉड देयर इज नन लाइक मी, आई एम द गॉड हु डिक्लेयर्स द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं पहले से ही आखिर की बात आपको बता रहा हूँ, तो मैं खुदा हूँ। खुदा का सबसे पहला, अगर आप देखेंगे, वो जो कैरेक्टर है वो यही है कि वो सब कुछ उनके हाथ में है। वो आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिर में क्या होगा, और वो आपको इतना बताते हैं और आप जानना ही नहीं चाहते क्या क्या होने वाला है। और आपको जानना है इसलिए नहीं कि सब आपके साथ होने वाला है, लेकिन आपको दुनिया को बताना है। जब दुनिया देखेंगी कि आप जो बोल रहे हो वैसा ही हो रहा है, तब वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति था जिसने ये बताया था और ये ऐसा ही हो रहा है। ना कि मैं प्रॉफिट बोल के अपने आप को प्रोफेसी करता फिरू की हे तुझ्या घरात आज महिंद्राची गाडी येणार, तुझ्या दारात कुणी काहीतरी टाकलं आहे आणि काहीतरी होणार, कोणीतरी मरणार। ये प्रोफेसी नहीं है, ये पर्सनल हो गया। ये आप आपके साथ परमेश्वर बात करके आपको सब कुछ बता देगा। आई थैंक गॉड, परमेश्वर मुझे ये सब चीजें बताते हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनल चीज है, अपने लिए है। वो आपके लिए भी करेंगे, आपके साथ भी होगा। आपको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं। प्रोफेसी कॉस्मिक है, ये लार्जर लेवल पे है। ये दुनिया के बारे में बात कर रही है कि दुनिया उसको सुनकर समझे और सीखे। आप भविष्यवाणी करने वाले नहीं है कि आप चालू हो गए कि ये होने वाला है ईरान के साथ वॉर में, ईरान का ये होगा वो होगा। नहीं, ध्यान रखिए, ये सारी चीजें बहुत जल्दी, अगर आपने जो कहा गलत साबित हो गई, तो आप बहुत लोगों को गिराओगे। आपके वजह से बहुत लोग जो क्रिश्चियन लोगों में बिलीव करना चाहते हैं वो नहीं बिलीव करेंगे। बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होते हुए देखा है मैंने, कि गलत गलत लोग उनको कुछ भी प्रोफेसीज करते हैं, फिर बाद में वो क्या होता है, जब वो नहीं होती है ना बात, तो उनका दिल क्रिश्चियनिटी से दूर हो जाता है। वो बोलते हैं ये तो सिर्फ हमको ऐसा ही पैसा लूटने के लिए बेवकूफ बना रहे। प्रोफेसी बहुत सीरियस टॉपिक है। प्रॉफिट्स है। देखिए, लोग ऐसे भी है जो बिलीव करते हैं प्रॉफिट्स नहीं। आई बिलीव प्रॉफिट्स है, लेकिन आपको पहचानना है। यू हैव टू हैव द डिसर्निंग स्पिरिट टू नो हु द प्रॉफिट इज, हु अ प्रॉफिट ऑफ गॉड एक्चुअली इज। द प्रॉफिट ऑफ गॉड, वो प्रॉफिट ऑफ गॉड एक्चुअली खुदा के बारे में, उसके बाइबल से उसके बारे में बताएगा जो आगे होने वाला है, ना कि अपने ही स्पेकुलेशंस हो गया या पॉडकास्ट पे आकर कुछ भी कहना या जो भी है। ठीक है, तो मलेनियम का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, आ, किस तरह से हमारे जो तरीके हैं बाइबल को पढ़ने के, इससे क्या फर्क हो सकता है। तो मलेनियम एक टॉपिक है, बराबर। मलेनियम एक टॉपिक है। मलेनियम मतलब, हम बोलते हैं ना मिलीमीटर, मिलीलीटर, MIL लगाते हैं ना हम लोग। मिल का मतलब है हजार, है ना। 1,000 साल, मिलेनियम ईयर, 1,000 साल का दौर, राज या जो भी होगा। ठीक है, 1,000 साल सिर्फ उसका मतलब है। मिलेनियम मतलब हजार। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 वर्स 1 to 6, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 वर्स 1 to 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेनियम का आपको जिक्र मिलेगा। अगर आप लिटरल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल, लिटरल तरीके से अगर आप इसे पढ़ते हो, तो आप क्या समझेंगे पता है क्या? ये 1,000 साल का एक आने वाला राज है, एक्चुअल में आने वाला है। और यीशु मसीह जो है वो जमीन पे सच में राज करने वाले हैं। और अगर आप ये बिलीव करते हो ना, तो आप देखेंगे अब्राहम को जो प्रोमिसेस की गई थी, दाऊद को जो प्रोमिसेस की गई थी, ये सारे के सारे फुलफिल होने वाले हैं। मिलेनियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले ये टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। लेकिन अगर आप एलोगोरिकल तरीके से जाओगे बाइबल को पढ़ने के लिए, ऐसे लोग जो कहते हैं नहीं इसको सिर्फ दृष्टांत में लेना चाहिए, ये 1,000 साल एक्चुअल 1,000 साल नहीं है, ये एक बड़ा साल को बताते हैं या कुछ, अगर आप ये सोच रखते हो, मैं सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1,000 साल को सिंबॉलिक ले रहे हो। और वो रेन जो है वो स्पिरिचुअल रेन है उनके हिसाब से। अभी का जो वक्त चल रहा है ना, ये जो वक्त चल रहा है एक लंबा दौर है, 2,000 साल हो गए हमको यीशु मसीह के जाने के बाद से। चर्च एज जो है वो 2,000 साल से अभी तक चल रहा है। तो ये जो दौर है ना, ये मिलेनियम किंगडम है। ये किंगडम मानते हैं वो लोग, हम लोग इसको नहीं मानते हैं, या मतलब मैं नहीं मानता हूँ। अगर आप मानते हो तो मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है।
आपको खाली चूज करना है कि आप किस सिस्टम में बैठते हो, ठीक है। 1000 साल का राज जो मेरे लिए है, या मैं समझता हूँ ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल, लिटरल सिस्टम के जरिए जाके, कि वो आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले। और ये आप कैसे समझ सकते हो? क्योंकि बहुत से प्रोमिस की गई है आपको कि जो आप आज परमेश्वर के लिए यहाँ कर रहे हो ना, आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। तो आप देखेंगे कि तो बहुत लोग तो कुछ भी मिला बिगर उस चले गए, है ना। फिर कब मिलेगा? तो डेफिनेटली मिलेनियम किंगडम जब आएगा, आप अगर मैक्सिमम भी जियोगे तो 100 साल जियोगे, मिलेनियम किंगडम में आप 1000 साल जियोगे। तो जस्ट इमेजिन कि जो आपको 100 साल में मिलने वाला है, बेस्ट ऑफ बेस्ट भी मिल गया आज आपको, आप यूएस के प्रेसिडेंट भी बन चुके हो, उसके बाद भी आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी कि जो आपको 1000 साल में मिलने वाली। तो ये प्रॉमिस हमें किया गया है कि हमें वो 1000 साल में हमको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आज हमसे दुनिया छीनती है, शैतान हमसे छीनता है ना। तो ये सारी चीजें आपको परमेश्वर देने वाले हैं। तो इस पे आपको यकीन रखना है, ना कि हमारी दौलत पे ये सब चीजें आज हमें जमाना है, ठीक है। तो आप अगर लिटरल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे आओगे। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मिलेनियम किंगडम क्या है। उसी तरह से ट्रिबुलेशन भी है, उसी तरह से ट्रिबुलेशन को भी आप नहीं समझ पाओगे। उसी तरह से इज़राइल एंड चर्च है। इज़राइल जब 70 AD में उनको जब मार के उनको वहां से इज़राइल से निकाला गया था, तो 2000 साल तक कोई इज़राइली नहीं था। अ, इज़राइल की ज़मीन पे मैं कह रहा हूँ कि वहां पे रहने नहीं दिया गया था उनको। उनको पूरे दुनिया में भेजा गया था, या मतलब हकाल दिया गया था, आप कह सकते हो। लेकिन 2000 साल के बाद वो फिर से आकर अपना वजूद वहां पर कायम किया उन्होंने, और वो फिर से बन गए। लेकिन वो 2000, मतलब जब वो आए 1947 48 में, तब तक क्या था? तब तक लोग समझते थे इजराइल नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर बाइबल में तो लिखा है इजराइल का, फिर क्या होगा? तो फिर उन्होंने एलेगोरिकल मेथड पे चले गए। वो भी मतलब एलेगोरिकल मेथड ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बेवकूफ ऐसा ही बना लिया, ऐसा नहीं है। उसको भी रिस्पेक्ट उतना ही करो, समझो वो बना कैसा है। वो इसलिए बना था कि इसराइल था ही नहीं। लेकिन जब इसराइल आ गया, अब तब आप देखेंगे बाइबल प्रोफेसीज फुलफिल हो रही है सारी, ठीक है। तो इसराइल अलग है और चर्च अलग है। चर्च रैप्चर में चला जाएगा, इसराइल यहीं पे रहेगा। इसराइल को गुजरना है वो ट्रिबुलेशन से। उनको क्यों गुजरना है? क्योंकि उनको मानना है इसराइल को यीशु मसीह में। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, वो भुलाएंगे नहीं, तब तक यीशु मसीह आने वाले नहीं। जब वो बुलाएंगे तब यीशु मसीह आएंगे, और उनके साथ फिर हम आएंगे, अगर हम ऊपर चले गए जब तक। तो ये एक तरीका है इसराइल और चर्च को समझने का, जो बहुत आसान हो जाता है जब आप लिटरल, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इतना सब अगर मैं आपको बताया हूं कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, तो अभी आपका सवाल ये भी होगा कि भाई हम आखिरी दिनों में कैसे रहें। तो सबसे पहले आखिरी दिनों में अगर आपको रहना है, समझना है, तो बाइबल पढ़िए। और बाइबल पढ़िए बोलना आसान है, लेकिन बाइबल को समझना भी तो चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कुछ सिस्टम बताया है। आपको वो सिस्टम को समझना है, और आपको खुद अपना डिसीजन लेना है कि मुझे किस सिस्टम से बाइबल को समझना है। प्रोफेसीज को समझना विदाउट दिस सिस्टम बिकम्स इम्पॉसिबल। क्योंकि प्रोफेसीज आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। रैप्चर की अगर, क्योंकि मैं रैप्चर क्यों ज्यादा कह रहा हूं कि कोई बहुत इजीली लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है रैप्चर मतलब जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन रैप्चर को लेकर फिर इतने विवाद क्यों है? और रैप्चर को आप समझते कैसा हो? तो मैंने बहुत से पास्टर्स को देखा है प्रीच करते हुए रैप्चर, और प्रूव करते हुए लोगों को। और मैं देखा हूं उनको कि वो जब भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होते वो प्रूव करने में कि रैप्चर होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं रैप्चर का बेसिक नीड क्या है। वाई गॉड विल रैप्चर यू आउट ऑफ दिस अर्थ? आपको क्यों उठा लिया जाएगा, मतलब आप क्यों उठा लिए जाओगे? आप अपने आप से ये सवाल पूछो, और देखो अगर आपको इस सवाल पे क्या जवाब मिल सकता है ना। आपका रैप्चर क्यों जरूरी है? आप क्यों रैप्चर हो? आपका रैप्चर क्यों होगा? क्योंकि जमीन पर बुरा वक्त होगा और आपको बचाना है, इसलिए आपको रैप्चर कर लिया जाएगा? नहीं। परमेश्वर आपको वहां पे उस बुरे वक्त में भी बचा सकते हैं। कोरोना का काल जो था वो बुरा वक्त था, बराबर। उसमें परमेश्वर ने हमको बचाया ना।
तो उसी तरह से परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है बचाना, हमको फिर भी बचा सकता है। फिर क्यों बचाने के लिए हमें उठा लिया जाना क्यों जरूरी है? तो एक मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको आप बहुत सीरियसली मतलब समझ लीजिए और उसको गार्ड बांध लीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। रैप्चर इसलिए होने वाला है, फर्स्ट बिकॉज यू एज क्रिश्चियंस, आप में पवित्र आत्मा है। ठीक है, आप में पवित्र आत्मा है। यही एक चीज है जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में अलग है। ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा प्रॉफिट्स पर आती थी फॉर सम टाइम पीरियड और चली जाती थी। न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ठीक है, ये तो आप सब मानते हैं कि पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर है। आज के टाइम पे सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक वो जिसमें पवित्र आत्मा है, एक वो जो बिना पवित्र आत्मा के जी रहे हैं। दो ही टाइप के लोग हैं। तो अब ये जब डिस्टिंक्शन हो चुका है कि कुछ लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा है और कुछ लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है। दूसरी अभी बात है कि एंटी क्राइस्ट, अब बहुत से लोगों का मानना या समझना है एंटी क्राइस्ट आ गया, हो गया ये वो, लेकिन वो उस वचन को भूल जाते हैं जहां पे लिखा है कि कोई है जो एंटी क्राइस्ट को रोके रखा है। स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट अलग है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट अलग है, द पर्सन ऑफ एंटी क्राइस्ट अलग है। द पर्सन ऑफ एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य है जो आने वाला है, द लॉलेस वन, वो अलग है, और उसकी आत्मा अलग है। एंटी क्राइस्ट की आत्मा अभी काम कर रही है, एंटी क्राइस्ट की आत्मा अभी है। बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हैं ना, वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। एंटी क्राइस्ट की आत्मा और एंटी क्राइस्ट लॉलेस वन, द पर्सन आर डिफरेंट। वो जब आएगा तो उसको एक काम दिया गया है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो बहुत ही पावरफुल और एक्स वाई जी, परमेश्वर से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। परमेश्वर के आगे कोई टिक नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन उसको एक परवानगी, परमिशन दी गई है कि इस वक्त में तू काम कर, क्योंकि तेरे काम करने से ना इज़राइल बचेगा। हकीकत तो यही है कि जब वो काम करेगा ना, नेगेटिव काम करेगा, और नेगेटिव काम में इस्राएली लोगों को ये समझ में आएगा, उनके खिलाफ में वो इतना काम करेगा कि उनको फिर समझ में आएगा उनको बचाने वाला सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह। तब वो यीशु मसीह को आवाज लगाएंगे और यीशु मसीह आएगा। लेकिन उस एंटी क्राइस्ट को, द पर्सन ऑफ एंटी क्राइस्ट को आने से किसने रोका है? बाइबल में क्लियरली लिखा है कि एक आत्मा है जिसे, जिसने मतलब इस एंटी क्राइस्ट को किसी ने रोक रखा है, द रिस्ट्रेनर। ठीक है, वो रिस्ट्रेनर जब हट जाएगा, जिसने रोक रखा है, जब वो हट जाएगा, तब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आएगा। वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी एंटी क्राइस्ट को रोकने की ताकत नहीं रखता है। सिर्फ पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वो ताकत है। पवित्र आत्मा उठा लिया जाना, रेवलेशन में चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 जो कैंडल स्टिक जो कहा गया है, तो साथ के साथ जो आत्मा कही है परमेश्वर के साथ में है, मतलब सामने है, मतलब द होली स्पिरिट कंप्लीटली उठा लिया गया है। और वो होली स्पिरिट आसमान में, मतलब परमेश्वर के पास दिखाई है, दी है जॉन को। तो वो वक्त है जब आत्मा दुनिया से उठा ली जाएंगी, पवित्र आत्मा दुनिया से उठा ली जाएगी। और यीशु मसीह का प्रॉमिस है अभी, क्या है प्रॉमिस? आई विल नॉट लीव यू नॉर forsake यू, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें पवित्र आत्मा है, हमको बचाने के लिए, संभालने के लिए, बताने के लिए, हकीकत सब कुछ सिखाने के लिए, बाइबल भी। तो अगर ये उठा ली गई है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको प्रॉमिस किया है कि तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए हमको भी उसके साथ जाना है। होली स्पिरिट के साथ हम उठा लिए जाएंगे। होली स्पिरिट जहां है वहां हम भी रहेंगे, क्योंकि हमारे में वो है, इसीलिए तो हम में उसको दिया गया है ना। हमारे में वो है, तो उसके साथ हम हैं। जो जब वो ऊपर जाएगी तो उसके साथ हम भी ऊपर जाएंगे। इसलिए रैप्चर है। रैप्चर इसलिए नहीं कि मुझे बचना है, बचाना है। ब्रदर, हमको तो परमेश्वर ऐसा भी बचा सकता, हमारा रैप्चर की क्या जरूरत है? रैप्चर की जरूरत नहीं है। रैप्चर एक सिस्टम है। पवित्र आत्मा जाएगा, आप पवित्र आत्मा के साथ जाओगे। ठीक है, पवित्र आत्मा के साथ अगर आप जाते हो
तब जमीन पर फिर ऐसा वक्त आएगा जब वो एंटी क्राइस्ट अपने सारे बुरे काम करेगा, जो रेवलेशन में अलग अलग सील्स, ट्रम्पेट, बाउल्स, जो साथ 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 जो है, वो सारे काम उसके जब चालू हो जाएंगे, उन ट्रिबुलेशन टाइम जो है ना, ट्रिबुलेशन टाइम मतलब सताव का समय, उसको क्या कहा गया है? द ग्रेट ट्रिबुलेशन। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पास्टर साहब या ब्रदर, हमारे को भी तो ग्रेट ट्रिबुलेशन, हम भी तो तकलीफ में हैं, हम पे भी तो तकलीफ है, हमको भी तो मारा जाता है जब हम प्रीच करने जाते हैं। तो वो तकलीफ में और ये तकलीफ में क्या फर्क है फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। वो जो ट्रिबुलेशन टाइम है, वो परमेश्वर का कोप, गुस्सा, प्रकोप जो कहते हैं ना, वो परमेश्वर का गुस्सा है जो जमीन पर डाला गया है। तो आप मुझे बताओ, यीशु मसीह ने परमेश्वर का गुस्सा हमारे लिए अपने पे ले लिया, अब परमेश्वर फिर से हम पर गुस्सा डालेंगे क्या उनका? कोई लॉजिक नहीं बनता। इसीलिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह में माना है और परमेश्वर के उस गुस्से से हम बच चुके हैं, तो हम उस समय जमीन पर नहीं रहना चाहिए जब परमेश्वर ने अपना गुस्सा जमीन पे डाला है। ट्रिबुलेशन, द ग्रेट ट्रिबुलेशन एंड ट्रिबुलेशन में फर्क है। ट्रिबुलेशन मतलब क्या है? कि सताव का समय। और ग्रेट ट्रिबुलेशन वो है जब परमेश्वर का गुस्सा है। ट्रिबुलेशन में दुनिया का गुस्सा है, शैतान का गुस्सा है जो हमारे खिलाफ है, मसीहों के खिलाफ है। दुनिया हम पर गुस्सा करती है, शैतान हमारे पे गुस्सा करता है, वो हमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ग्रेट ट्रिबुलेशन, परमेश्वर का गुस्सा दुनिया पर है, तो उसमें हम नहीं आ सकते, कि हम पर वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने तो अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान लिया है, और उसने वो गुस्से को ऑलरेडी ले चुका है क्रूस पे हमारे लिए। तो वो गुस्से से तो हम रहित हैं। तो हमें इसीलिए वहां पर भी हम इसीलिए बच चुके हैं। ठीक है। तो रैप्चर भी आप समझते हो अभी, और आप समझते हो कि मतलब रैप्चर में हम क्यों नहीं जाएंगे, ये समझते हैं। हम ये सब चीजें समझ कैसे पाते हैं? तो हमारे बाइबल रीडिंग से, हम किस तरह से बाइबल को रीड करते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जो टीचर है, इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है पास्टर बनने के लिए। आपको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करके ऐसा मतलब देखना है, अपने आंख खोलकर समझना है, देखना है, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए चल रहा हूं? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ को लेके ज्यादा कंसर्न्ड हूँ? प्रॉस्पेरिटी तो मैं समझ सकता हूँ, आप में से बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आपको आज मैं बोलूँ कि परमेश्वर के लिए आपको धन दौलत छोड़ना है, तो अब मैं यकीन मानता हूँ इस बात पे कि क्रिश्चियंस लोग छोड़ देंगे। लेकिन हेल्थ ऐसी चीज है जिसको लेके बहुत लोग कंसर्न होते हैं, जिस वजह से बहुत लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे हीलिंग की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे जगहों पर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विश्वास रखना है, आप विश्वास रख के जाते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी जानिए, पॉल भी बीमार थे, और पॉल भी दुआ करते थे अपने हीलिंग के लिए, पर वो हील नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि पॉल कैसे मरने वाले थे, ये परमेश्वर को पता था। वो उस बीमारी से मरने ही वाले नहीं थे। उनका गर्दन काटा गया था, वो मरे, उनका तरीका अलग था मरने का, उस बीमारी से मरने ही वाले नहीं थे। इसीलिए जो चीज आपको हार्म करने ही वाली नहीं, जैसा अगर आप, कोई बीमार होगा, वो दुआ कर रहा होगा आज, और वो हीलिंग ही नहीं मिल रहा, उसको फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, तो ध्यान रखे, शायद रैप्चर कल होगा और आप उठा लिए जाएंगे, आपको उस बीमारी ने कुछ किया ही नहीं आपको। तो आप क्यों तकलीफ में, क्यों आप डर रहे हो? दुआ करो बीमारी से दूर होने के लिए, बहुत जरूरी है दुआ करना हर बात के लिए। दुआ करते रहो, और बेशक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कुछ राज है, उसके पीछे कुछ रीजन है। आपका एम बीमारी से निजात पाना, गरीबी से निजात पाना नहीं होना चाहिए। आपका एम परमेश्वर से जुड़ना चाहिए, आप परमेश्वर को समझना चाहिए, बाकी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना? तो यही बोलते हुए मैं अपना वचन यहाँ पे खत्म करूंगा, और दुआ करूंगा, और ये मानूंगा कि अ, मेरे शायद वचन किसी के काम आ सके, और कोई इसको लेकर कुछ समझ सके। अगर आपको लगता है कि
आपको इसमें से कुछ समझा नहीं है और आपको कुछ समझना है, तो बेशक आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है जब लोग सवाल पूछते हैं। तो जो सवाल पूछते हैं इसका मतलब ये है कि वो जानना चाहते हैं। और किसको जानना चाहते हैं? मुझे नहीं, वो जानना चाहते हैं परमेश्वर को। जो लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं वही लोग बचेंगे। जो लोग परमेश्वर में रहते हैं वही लोग बचेंगे, है ना? तो आपको अगर कोई सवाल है, कभी भी है, किसी भी विषय पर है, तो आप डेफिनेटली कॉल कीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करूंगा कि आप आपके एरिया में बाइबल टीचर ढूंढिए, जहां पर आप जिसके साथ बैठ के बाइबल पढ़ सकते हो। मैंने अपना बाइबल स्टडीज लोकली नहीं किया है, इंटरनेशनली किया है। मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। वक्त आपको लगता है, थोड़ा पैसा भी जाता है, एक्सवाइजी जो भी है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना? बहुत अच्छे अच्छे सिखाने वाले हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को समझने के लिए, लेकिन आपके एरिया में आपको डेफिनेटली, देखो, परमेश्वर ने रखा है। आपके यहाँ पे कोई ना कोई होगा। मैं बहुत प्रोत्साहित करूंगा, आप बाइबल स्टडीज ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होता है मालूम क्या? गलत सिखाते हैं ना जो लोग, उससे आप इजीली बच सकते हो। तो बाइबल स्टडीज ज्वाइन कीजिए, बहुत जरूरी है। चर्च जाइए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बाइबल स्टडी, बाइबल टीचिंग में आप हिस्सा लीजिए। इससे आप बहुत से मतलब बातों से आप अपने आप को स्ट्रेंथ, अपने आप को मजबूत पाएंगे, और हर डिफिकल्टी से आप इजीली फाइट कर सकोगे। यही बोलते हुए मैं अपना मैसेज खत्म करता हूँ। ओवर टू यू ब्रदर कुणाल, थैंक यू वेरी मच।